हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 7th की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 प्रोनाउन का एक्सरसाइज किताब में फिल करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन के एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन रवि एंड सीमा। यहाँ पर रवि और सीमा के बीच में कुछ बातचीत हो रही है और हमें सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन को फिल करना है। जैसे रवि ने कहा हेलो सीमा, व्हाई वर यू। यहाँ पे यू फिल करेंगे। व्हाई वर यू एब्सेंट फ्रॉम क्लास टुडे। मिसेस शर्मा हु टीचेस इंग्लिश। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन फिल करेंगे हु। Who teaches us English had us take a surprise test today। उसके बाद सीमा कहती है ओहो रियली। यहाँ पर एम है तो यहाँ पे प्रोनाउन आई होगा। आई एम डाउन विद फीवर सो कुड नॉट अटेंड क्लास। वाज द टेस्ट डिफिकल्ट। उसके बाद रवि कहता है वेल सम फाउंड इट डिफिकल्ट बट नॉट ऑल। आई थॉट इट वाज क्वाइट इजी। उसके बाद सीमा कहती है दैट्स बिकॉज यू लाइक टू स्टडी एंड कम प्रिपेयर टू क्लास ऑल द टाइम। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन यू को फिल करेंगे। अब इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज अंडरलाइन द पर्सनल एंड पॉसेसिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड प्रोनाउन के हैं और हमें रेखांकित करना है पर्सनल प्रोनाउन को और पॉसेसिव प्रोनाउन को। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रोनाउन पर्सनल है और कौन सा पॉसेसिव। तो पहला सेंटेंस है दिस बुक बिलोंग टू मी। यहाँ पर मी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड है आई फेल एस्लीप। सेकंड में आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर हमने दो प्रोनाउन को अंडरलाइन किया है। अंतर सिर्फ इतना है यहाँ पे मी पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केज में है और यहाँ का आई सब्जेक्टिव केज में है। जैसा कि ऊपर बताया गया है मी हमारा ऑब्जेक्टिव केज का है और आई हमारा सब्जेक्टिव केज का है और दोनों ही प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन हैं। उसके बाद तीसरा है दिस हाउस इज नॉट आवर्स। यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके बारे में मेंशन यहाँ पर किया गया है। चौथा सेंटेंस है डू यू हैव परमिशन टू लीव। चौथे में यू हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केज। नेक्स्ट योर रूम इज क्लीन बट माइन इज स्टिल अनटिडी। यहाँ पर माइन हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसका मेंशन ऊपर किया गया है। नेक्स्ट दे हैड टू बोरो आवर कार एज दियर्स हैड बीन स्टोलन रिसेंटली। यहाँ पर दे हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। उसके बाद यहाँ पर दियर्स हमारा है पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसका मेंशन यहाँ पर किया गया है। और लास्ट है नेहा इज एन ओल्ड फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर्स। ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है यू। यू कैन ये हमारा सब्जेक्टिव केज है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केज।
Second exercise. In the following sentence, choose the reflexive and emphatic pronoun correctly. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों ही वर्ड हमारे सेम होते हैं, बट उनका यूज सेंटेंस में कुछ अलग तरीके से होता है, जो हमें बताते हैं कि कौन सा वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन को दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पहला सेंटेंस है ही कैन राइट इट हिमसेल्फ। यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा है, जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगा हो वह हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में से कोई भी हो सकता है। अब हमें बताना है कि ही कैन राइट इट हिमसेल्फ में हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है या एम्फेटिक है। इसके लिए हम सामने ई साइन कर रहे हैं, ई से एम्फेटिक प्रोनाउन। सेकेंड है डोंट लाई टू योर सेल्फ। यहाँ पर भी सेल्फ लगा है, यह वर्ड हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में कोई हो सकता है, बट इसका यूज यहाँ पर एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसको हमने आर से साइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है यू योर सेल्फ कैन करेक्ट योर सेल्फ। इस सेंटेंस में 2 बार योर सेल्फ आया है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पहला जो योर सेल्फ है यह हमारा एम्फेटिक है। उसके बाद जो सेकंड योर सेल्फ आया यह हमारा रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट आई हर्ड माई सेल्फ वाई रनिंग टू राइड ऑन ए बाइसिकल। यहाँ पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर। नेक्स्ट दे आर डिसीविंग देमसेल्फ नॉट अदर्स। इसमें देमसेल्फ है, यह हमारा देमसेल्फ एक वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके लिए हम आर यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है बी इंजॉयड आवर सेल्फ एट द एनुअल स्कूल फंक्शन। यहाँ पे आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट व्हाई शुड वी सेट आवर सेल्फ द टारगेट्स व्हिच आर अनटेनेबल। यहाँ पर आवर सेल्फ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके लिए भी हम सामने आर मार्क कर रहे हैं। लास्ट दे गॉट देमसेल्फ इनटू ट्रबल विद द टीचर। इसमें भी देमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे एक्सरसाइज में केवल 2 जगह हिमसेल्फ और यहाँ पर योर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है और सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। तीसरा एक्सरसाइज है अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड टेल वेदर दे आर डेमोस्ट्रेटिव। डी लिखेंगे इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव डी आई लिखेंगे और इनडिफिनिट आई लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस सम ऑफ दीज बुक्स आर फैट एंड डॉग ईयर्ड। तो इस सेंटेंस में सम हमारा एक प्रोनाउन है और यह इनडिफिनिट प्रोनाउन है, जिसके लिए हम सेंटेंस के लास्ट में आई मार्क कर रहे हैं, आई फॉर इनडिफिनिट। सेकेंड में ईच ऑफ यू ऑन दिस टीम मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लास। इस सेंटेंस में ईच हमारा प्रोनाउन है और यह डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसके लिए हम सेंटेंस के सामने डी आई इंडिकेट कर रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है ऑल ऑफ अस फील हैप्पी टुडे। इसमें ऑल हमारा इनडिफिनिट अनिश्चित सर्वनाम आई।
चौथा, डेट इज अ वंडरफुल आइडिया सुमन। यहाँ पे डेट है, यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए हम डी हिंट कर रहे हैं। एनीवन होम, करेक्ट द ट्रेवलर नॉकिंग ऑन द डोर। इस सेंटेंस में एनीवन हमारा एक इनडिफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए आई मार्क किया जा रहा है। अगला सेंटेंस है दोज आर सुमन्स पार्टी ड्रेसेस। यहाँ पर दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए डी लिखेंगे। नाइदर ऑफ देम seemed very happy with their टेस्ट रिजल्ट। इस सेंटेंस में नाइदर एक प्रोनाउन हमारा है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसके लिए हम डी आई लिखेंगे। और यह एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स। हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब के माध्यम से। तो पहला सेंटेंस है डू यू नो द गर्ल हु ब्रोक दिस पेंसिल बॉक्स। यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। सेकंड में व्हाट डिड यू डू विथ, यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करेंगे। और डिड यू डू विथ द ईयरफोन विच आई गेव, यहाँ पे हम विच का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। व्हाट हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बट यहाँ पे विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरा सेंटेंस आई वांट अ नोटबुक दैट आई कैन इजीली कैरी अराउंड, यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। वेयर इन इंडिया डू यू लिव, यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वेयर का यूज करेंगे। आई डू नॉट वांट टू लिव इन द हाउस हुज लिविंग रूम इज सो स्मॉल, यहाँ पे हुज लिविंग रूम इज सो स्मॉल हुज फिल करेंगे। यह में मई 2020 was the year when the corona pandemic reached its peak, यहाँ पे when। अगला सेंटेंस है हुई रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और हम फिल करेंगे when। ये दोनों ही वर्ड हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। पांचवा एक्सरसाइज, यहाँ पे हमें टिक करना है वी बॉट आवर कार 2 years ago, यहाँ पर हम आवर को टिक करके फिल करेंगे। तीसरा है आई वॉकड ऑफ एंड लेफ्ट देम ऑन दियर ओन, यहाँ पर दियर को टिक करके फिल करेंगे। सी में ड्रग्स विच आर बीइंग ब्रॉट इनटू आवर कंट्री इलीगली, यहाँ पर विच को टिक करके फिल करेंगे। डी में हम तीसरे को टिक करेंगे देयर इज नो पॉइंट इन आवर बाइंग अनदर ड्रेस इन दिस मंथ। डी का तीसरा टिक करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कस्टम स्टॉप्ड अस एंड चेक्ड आवर लगेज, यहाँ पर अस को टिक करेंगे। एफ में तीसरे को टिक करेंगे, सॉरी एफ में तीसरे को टिक करेंगे और जी में दूसरे को टिक करेंगे। एच में फर्स्ट, आई में फोर्थ
और लास्ट जे में फर्स्ट। इन सभी को जिसको भी हमने टिक किया है इनको सेंटेंस में फिर कर लिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6वां एक्सरसाइज, चूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। यहाँ पर भी हमें टिक करके फिल करना है। तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ हिमसेल्फ नहीं होता, माई सेल्फ होता है। माई बुक इज बेटर देन, माई बुक इज बेटर देन योर्स होगा। यहाँ पर योर्स को टिक करेंगे। मेरी किताब तुम्हारी किताब की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। शी टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। हुज बैग इज दिस, इट इज माइन, यह मेरा है। यहाँ पे माइन का यूज करेंगे। माइंड इट इज बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी होगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में। यफ में विच पिक्चर डू यू प्रिफेयर, कौन सी पिक्चर तुम ज़्यादा पसंद करते हो, विच कट को फिल करेंगे। जी में आइदर ऑफ यू, इंडेफिनिट प्रोनाउन, आइदर को फिल करेंगे। यस में व्हाट एवर डू यू, व्हाट एवर। आई में भी व्हाट एवर ही को हम टिक करेंगे। और लास्ट में योर ब्रदर हुम एवरीबॉडी, जिसे प्रत्येक लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे जिसे के सेंस में हुम। अब 7वां एक्सरसाइज, यहाँ पर एरर है तो सबसे पहले हम एरर को टिक करेंगे कि किस लाइन में कौन सा वर्ड एरर है। तो यहाँ पर दियर हैव है, यह गलत है, इसके स्थान पर दे होना चाहिए। सेकंड लाइन में नाइदर है, यहाँ पर नाइदर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हम आइदर का यूज करेंगे। EITHER, आइदर। उसके बाद अगले सेंटेंस में फॉर दियर मदर्स बर्थडे इधर ऑफ यस, आइदर ऑफ अस है तो यहाँ पे आइदर का यूज नहीं, यहाँ पे हम लोग आल का यूज करेंगे। केक बी बेक्ड फॉर, यहाँ पर बी है तो बी का यूज नहीं, यहाँ पे हम दे का यूज करेंगे। पांचवी लाइन में होम एरर है, इसके स्थान पर हु का यूज किया जाएगा। और लास्ट यहाँ पर है आवर सेल्फ, यहाँ पे हम लोग देम सेल्फ लिखेंगे। और यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।